हेलो एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे एंजाइटी के बारे में। इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था फोबिया के बारे में, ठीक है, जिसको उसी के अंदर ही अपन को एंजाइटी पढ़ना था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एंजाइटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एंजाइटी है, एंजाइटी अपन किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये सब पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एंजाइटी है वो जो अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर अगर अपन पढ़ रहे हैं तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। यानी जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सभी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो कौन सा है, एंजाइटी है, ठीक है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सभी का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो कौन सा है, एंजाइटी होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंजाइटी के बारे में, एंजाइटी की डेफिनेशन के बारे में। तो एंजाइटी की डेफिनेशन क्या होगी, एंजाइटी इज ए इरेशनल वरीज अबाउट इमेजिनरी डेंजर या आइडियाज़, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। यानी पर्सन के अंदर क्या आते हैं, ऐसे आइडियाज़ आते हैं, इमेजिनरी आइडियाज़। इमेजिनरी आइडियाज़ का मतलब वो पर्सन क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, ठीक है। इमेजिनेशन करता है डेंजर्स, जैसे उसको ऐसा लगता है कि मुझको क्या है, खतरा है, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इमेजिनेशन करता है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होती है, वरीज या चिंता होता है। और कैसी होती है, ये सारी इरेशनल होते हैं, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी। तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया, एंजाइटी क्या है, एंजाइटी इज ए इरेशनल वरीज अबाउट, किसके बारे में, बिन अनावश्यक चिंता किसके बारे में करता है, अबाउट किसके बारे में करता है, इमेजिनरी डेंजर या बोल सकते हैं आइडिया, ठीक है। इट्स नोन एज एंजाइटी। उसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी। यानी इमेजिनरी डेंजर या आइडियाज़, पर्सन क्या करता है, इमेजिनरी आइडियाज़ या डेंजर अपन बोल सकते हैं, आइडियाज़ आते हैं, अपन एक वर्ड लेते हैं, कौन सा, आइडियाज़, ठीक है। यानी पर्सन क्या करता है, इमेजिनरी आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। ऐसे आइडियाज़ आते हैं जिसकी वजह से पर्सन को क्या होती है, वरीज होती है, वरी या चिंता होती, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होती है, चिंता होती है, ठीक है। और जो चिंता होती है वो कैसी है, इरेशनल है, अनावश्यक है, बिना किसी कारण के है, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेके समझे इसको, एंजाइटी को, जो एंजाइटी है उसको आप फील करोगे उतना ही आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे आप फील करो कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, किसके लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। तो जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपका टाइम है, जैसे नेक्स्ट पहला जो पर्सन है वो चला गया है, इसके बाद में आपका ही नंबर है, ठीक है। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या इमेजिनेशन कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे इमेजिनरी आइडियाज़, आपके दिमाग में बहुत सारे क्या आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उनको क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हो कि अंदर पता नहीं क्या होगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, ठीक है, मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा होगा, उनके सामने मैं कैसे बात करूँगा, ठीक है, मेरा जो ड्रेसिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है, जो सिटिंग पैटर्न है, जो सारे सब कुछ, इन सब के बारे में आप क्या रहते हो, क्या करते आते रहते हैं, आपके बारे में दिमाग के अंदर आइडियाज़ आते रहते हैं, ठीक है, क्या होते रहते हैं, आइडियाज़, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, यानी चिंता होती है, क्या होती है, वरीज, जो कैसे हैं, इरेशनल है, अनावश्यक ही आप क्या कर रहे हो, चिंता कर रहे हो, ठीक है। तो उस दौरान जो आपके साथ में हो रहा है वही क्या है, एंजाइटी है। एंजाइटी होना क्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो एंजाइटी है आपके नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, जो आपका नॉर्मल रूटीन फंक्शंस है
जो आपके फंक्शंस हैं, नॉर्मल जो आप फंक्शंस कर रहे हो, अगर उसके अंदर आ जाए, ठीक है, तब ये कैसी कंडीशन हो सकती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है। यानी आपको हर किसी काम के अंदर ही करने में आपको झिझक हो, आप नहीं कर सकते उस काम को, ठीक है, एंजाइटी होती है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि ऑफिस के अंदर जाना है तो आपको वहाँ पे जाने में भी क्या होता है, डर लगता है, या आपको बोला जाए कि आपको उनसे बात करनी है तो आपको बात करने में ही क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि क्या पता मैं बात कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब आप सोच रहे हो बिना फालतू के, ठीक है, इरेशनल चिंता कर रहे हो, ठीक है, और इमेजिनरी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपकी डेली लाइफ के अंदर हो, कैसे हो, अगर आपकी डेली लाइफ के अंदर ये होना स्टार्ट हो जाए तो वो कंडीशन किसके अंदर चेंज हो जाती है, फिर एंजाइटी है वो पैथोलॉजी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पैथोलॉजिकल, यानी डिजीज़ कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तो एंजाइटी किसे बोलेंगे, क्या ना, एंजाइटी क्या है, इरेशनल वरीज अबाउट इमेजिनरी डेंजर या आइडियाज़, उसे अपन क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, कि एंजाइटी है वो मेनली किस कारण से होती है। अगर अपन इसकी कॉजेज की बात करें, कॉजेज, ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज के अंदर अपन क्या चीज़ देखते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं, मेनली क्या देखते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि अगर क्या हो जाए, डिक्रीज लेवल ऑफ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अगर क्या हो जाए, जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल क्या हो जाता है, अगर कम हो जाता है ब्रेन के अंदर, अगर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है या न्यूरॉन स्नैप्स पे अगर गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो पर्सन के अंदर क्या कोज करता है, एंजाइटी कोज करता है, या इस कारण की वजह से एंजाइटी होती है, पर्सन के अंदर क्या होती है, एंजाइटी होती है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने कम्प्लीटली बता रखा है पहले से ही आपको, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो है जितनी भी ड्रग्स की, वो आपको देखनी होगी। उसके अंदर जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको गाबा के बारे में भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल कॉज के अंदर क्या होते हैं, जो गाबा है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर एंजाइटी है वो देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अपन और नेक्स्ट कॉजेज की बात करें, जैसे साइकोलॉजिकल कॉज, साइकोलॉजिकल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फेल्योर इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के अंदर क्या हो गया है, पर्सन फेल हो गया है, ठीक है। अब एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया तो अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, ठीक है, चिंता होगी, एंजाइटी होगी, घर वालों को क्या बोलेंगे, सोसाइटी के अंदर क्या बोलेंगे, ठीक है। तो फालतू के अंदर क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम एक ये भी कारण है एंजाइटी डेवलप होने का, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं आवर सक्सेस, ठीक है, आवर सक्सेस बोल सकते हैं, या अपन अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट, जो आपने कभी सोचा ही नहीं हो वैसा अगर हो गया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से खुशी के अंदर भी क्या हो जाती है, एंजाइटी होती है पर्सन को, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म, लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म वो पर्सन की कैसी है, कमज़ोर है या कम है,
कोपिंग मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर वो उसको क्या नहीं कर पाता है, फेस आउट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे, कोपिंग मैकेनिज्म वो क्या है, उसकी कम है, ठीक है। अगर फेस आउट कर जाता है तो इसकी कोपिंग मैकेनिज्म कैसी है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छी है। अगर कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, कम है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो क्या नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाता है, फेस आउट नहीं कर पाता है, उस प्रॉब्लम को वो क्या नहीं कर पाता है, सोल्व नहीं कर पाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, कम है। तो अगर वो उस कंडीशन को क्या नहीं करेगा, सोल्व नहीं करेगा, अगर सोल्व नहीं करेगा तो उसको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, चिंता होगी, ठीक है, आइडियाज़ आएंगे, इरेशनल आइडियाज़ आएंगे, इमेजिनरी आइडियाज़ आएंगे, वही क्या पैदा करेंगे, उसके अंदर एंजाइटी पैदा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अदर कोजेज़ के अंदर जैसे इंटरव्यू है, ठीक है, और किसी से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर अगर आप सोशल जो फंक्शंस हैं उनको अटेंड करने में अगर आपको एंजाइटी हो रही है, टीचिंग के अंदर भी आपको एंजाइटी हो रही है, पढ़ाने के अंदर एंजाइटी हो रही है, पढ़ा नहीं जा रहे हो, स्टेज पे नहीं जा पा रहे हो, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके कारण है। बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं, मेन मैंने आपको बता दिए, वो सारे क्या कोज करेंगे, एंजाइटी कोज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, एंजाइटी के टाइप्स। तो एंजाइटी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स से अपन इसको बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइटी। फर्स्ट जो टाइप है वो कौन सा है, जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी, जनरलाइज्ड नाम से ही पता चल रहा है आपकी डेली लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, किसी भी काम के अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। एंजाइटी इन डे या डे लाइफ, रोज़ाना या आपकी रोज़ाना की जो लाइफ है उसके अंदर आपको किसी भी काम के अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो एंजाइटी, 1-2 बार एंजाइटी नहीं, अपन कब बोलेंगे एंजाइटी, इसका ड्यूरेशन, अगर अपन इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो कितना होना चाहिए, मोर देन 6 मंथ। अगर ये कंडीशन आपके अंदर कैसी है, मोर देन 6 मंथ, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक से कोई बड़ा पर्सन आया, आपको बोला जाए कि उससे बात करना है, आप नहीं कर पा रहे, हो सकता है नॉर्मली हो सकता है, लेकिन यही कंडीशन 6 मंथ से है, ठीक है, मोर देन 6 मंथ से है, 6 महीने से ज़्यादा से यही कंडीशन चलती जा रही है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, एंजाइटी बोलेंगे, ठीक है। ये जो एंजाइटी है, जनरलाइज एंजाइटी, मेनली अगर अपन इसकी एज ग्रुप की बात करें, किसकी, एज ग्रुप की, कौन सी एज के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो 30 से 40 ईयर जो एज ग्रुप है इसके अंदर ये आपको ऑनसेट होती है, ऑनसेट 30 से 40 ईयर के एज में ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कौन सी, जनरलाइज्ड एंजाइटी। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी का मतलब क्या है, डे लाइफ के अंदर हो रही है, रोज़ाना के जो आपके काम है उनके अंदर, और कब से हो रही है, 6 मंथ से है, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा से कंटिन्यूस यही प्रोसेस चल रही है, एंजाइटी हो रही है, कोई भी काम करते हो उसमें एंजाइटी हो रही है, ठीक है, और 30 से 40 की एज के अंदर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप इसका, जनरलाइज्ड के बाद में पैनिक एंजाइटी। पैनिक एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी। पैनिक एंजाइटी का मतलब क्या है, ये जो एंजाइटी कैसे हो रही है, जैसे सडनली हो रही है, अचानक से, अक्यूट, अपन बोल सकते हैं अक्यूट या सडन ऑनसेट। अचानक से क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या सडनली हो रही है, अक्यूट हो रही है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैनिक एंजाइटी। अचानक से एंजाइटी हो जाती है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, पैनिक एंजाइटी। जनरलाइज्ड के अंदर नॉर्मली रहती है, ठीक है, एंजाइटी रहती है पर्सन को, ठीक है, उसे बोलेंगे जनरलाइज्ड। और पैनिक का मतलब अचानक से क्या होती है, एंजाइटी होती है, तो वो कौन सी है, पैनिक एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करें, जैसे मैंने आपको फोबिया के अंदर बताया था कि एक टाइप फोबिया का टाइप था क्लस्ट्रोफोबिया,
कौन सा था एग्जाम्पल की अगर बात करें, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर मैंने बताया था कि जो क्लोज स्पेस है, ठीक है, क्लोज एरिया है, ठीक है, उसके अंदर पर्सन को क्या होता है, डर लगता है, फियर होता है, ठीक है। कोई भी तो अगर कहीं पे भी पर्सन को, जैसे क्लोज एरिया, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर अगर पर्सन चला जाए तो अचानक से क्या हो जाती है, एंजाइटी होती है क्लोज स्पेस से, क्लोज स्पेस से अगर पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, क्लोज स्पेस है, अचानक से चला जाता है, सडनली क्या होती है, एंजाइटी, तो उसे क्या बोलेंगे, पैनिक एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन है पैनिक एंजाइटी का वो कितना होता है, अचानक से हो रही है, जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड का तो कोई ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि कंटिन्यू रहती है एंजाइटी पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर अपन पैनिक की बात करें तो इसका कुछ ड्यूरेशन होगा कि जो एक्यूट अचानक से हो रही है वो कितने टाइम के लिए होगी, ठीक है। तो अपन अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट कितनी होती है, 20 से 30 मिनट के लिए होती है, 20 से 30 मिनट के लिए क्या होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है। इसका जो अगर पीक लेवल, यानी जो अचानक से जो एंजाइटी होती है वो कब तक ज़्यादा रहती है, बनी रहती है, पीक लेवल, इसका जो पीक लेवल है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, 10 मिनट। जो 10 मिनट है उसके अंदर ये कि इसका जो क्या होता है, पीक लेवल होता है, ठीक है, किसका, एंजाइटी, पैनिक एंजाइटी का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैनिक एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम, यानी अचानक से अगर पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स। पैनिक एंजाइटी, तो पैनिक एंजाइटी के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, फर्स्ट डीरेलमेंट, ठीक है, डीरेलमेंट, फर्स्ट साइन कौन सा होगा, डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्लाइंट जो है, कोई भी पर्सन है, वो क्या होता है, सडनली अचानक से स्पीक अदर टॉपिक, यानी अचानक से किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो दूसरे टॉपिक के ऊपर क्या करने लग जाता है, बात करने लग जाता है, यानी क्लाइंट सडन स्पीक अदर टॉपिक या अनदर टॉपिक, अनदर टॉपिक के बारे में क्या करने लग जाता है, बात करने लग जाता है, ठीक है, स्पीक करने लग जाता है अचानक से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का वैसे मीनिंग होता है कि जो रेल है वो पटरी से क्या हो जाती है, उतर जाती है, उसे क्या बोलते हैं, डीरेलमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है तो उससे क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, यानी क्लाइंट सडनली अचानक से क्या करने लग जाता है, दूसरे टॉपिक के बारे में स्पीक करने लग जाता है, बात करने लग जाता है, ठीक है। ये हुआ डीरेलमेंट। सेकंड अपन बात करते हैं डीरियलाइजेशन। डीरियलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, डीरियलाइजेशन का मतलब क्या है, क्लाइंट जो रियलिटी है, डीरियलाइजेशन नाम से पता चल रहा है, यानी जो रियलिटी है उससे क्या हो जाता है, क्लाइंट कुछ समय के लिए दूर चला जाता है या सेपरेट हो जाता है, ठीक है, क्लाइंट अवे फ्रॉम रियलिटी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, पर्सन जो रियलिटी है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है।
डी रियलाइजेशन, क्योंकि जो रियलिटी है उससे क्या होती है, पर्सन को एंजाइटी होती है, तो वो उस सिचुएशन से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो सेकंड सिम्टम्स आपको साइन सिम्टम कौन सा सिम्टम्स देखने में मिल सकता है, डी रियलाइजेशन, यानी जो रियलिटी है उससे क्या हो जाता है, पर्सन कुछ समय के लिए दूर हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं, डी रियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, पैनिक फोबिया। अब यहाँ पे अपन पैनिक एंजाइटी के अंदर पढ़ रहे हैं, कौन सा, पैनिक फोबिया। पैनिक फोबिया के अंदर क्या होता है, यानी पर्सन को जब अचानक से सडनली क्या होती है, एंजाइटी होती है, क्या होती है, सडनली, क्योंकि पैनिक एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, तो पैनिक का मतलब क्या है, सडनली एंजाइटी होना। तो अचानक से अगर पर्सन को क्या होती है, एंजाइटी होती है, तो पर्सन को क्या होता है, सडनली फोबिया होता है, डर लगता है, अचानक से क्या लगता है, डर लगता है, पैनिक फोबिया, जिसके अंदर पर्सन क्या सोचता है, पर्सन को क्या लगता है कि अचानक से एंजाइटी होने की वजह से उसका जो हार्ट है वो क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, ड्यूरिंग हार्ट फेलियर, एंजाइटी के दौरान उसका क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, फियर होता है, ऐसा क्या होता है, फियर होता है कि मेरा क्या नहीं हो जाए, हार्ट है वो फेल ना हो जाए। ठीक है, किसके अंदर, पैनिक फोबिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट साइन जैसे डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, फोर्थ डिस्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इसके अंदर पर्सन है वो क्या नहीं कर पाता है, अपना अटेंशन है वो क्या नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ये एंजाइटी के अंदर क्या नहीं कर पाएगा, अचानक से अगर एंजाइटी होगी तो पर्सन का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो क्या नहीं कर पाएगा, केंद्रित नहीं कर पाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी हो जाएगी पर्सन के अंदर। या नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो पर्सन है उसको लगता है, पर्सन जो मेरे लिम्स हैं वो क्या है, क्या हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, एनलार्ज हो गए, एक्सपीरियंस ऐसा उसको फील होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी साइन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, जैसे अपन बोल सकते हैं पाल्पिटेशन का मतलब क्या है, पर्सन को जब एंजाइटी होती है सडनली अचानक से, तो पर्सन को उसके सेल्फ हार्ट बीट है वो क्या होती है, फील होती है, और हार्ट बीट है वो क्या कर सकता है, सुन भी सकता है। ठीक है, अपन बोल सकते हैं टेकीकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है, यानी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डायफोरेसिस क्या होगा, डायफोरेसिस, ठीक है, यानी स्वेटिंग होगी, डायफोरेसिस का मतलब स्वेटिंग। क्या होगा, स्वेटिंग होगी। ठीक है, और ड्राइनेस ऑफ माउथ भी बोल सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ये सारे क्या होंगे, सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नम्बनेस, ये भी नम्बनेस, ठीक है, सुन हो जाएंगे, जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, सुन हो जाएगा, पर्सन पूरा क्या हो जाता है, सुन हो जाता है। ठीक है, नम्बनेस आ जाती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। डिरेलमेंट, ठीक है, डिरेलमेंट के अंदर क्या करता है पर्सन, जो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, अचानक से सडनली दूसरे टॉपिक पे बात करने लग जाता है। डी रियलाइजेशन, जो रियलिटी है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है कुछ समय के लिए। पैनिक फोबिया, यानी पर्सन को लगता है कि मेरा हार्ट क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए एंजाइटी के दौरान। डिस्ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सन है वो क्या नहीं कर पाता है, अटेंशन नहीं कर पाता है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ठीक है, डीपर्सनलाइजेशन, पर्सन को लगता है कि मेरे लिम्ब क्या हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं, यानी एंजाइटी के दौरान डीपर्सनलाइजेशन हो गया। इसके अलावा पाल्पिटेशन हो सकता है, हार्ट बीट फील कर सकता है, सुन सकता है, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, डायफोरेसिस, स्वेटिंग, ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ,
जो मुंह है वो क्या हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा माउथ, और नम्बनेस, ठीक है, एकदम सुनसा हो जाता है। तो ये सारे इनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपन एंजाइटी ये सारे हो रहे हैं, तो अपन इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एंजाइटी। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर अगर पर्सन को क्या है, एंजाइटी है, तो अपन पर्सन को कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, जैसा मैंने आपको फोबिया के अंदर बताया, सेम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे, इसके अंदर रिलैक्सेशन थेरेपी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। जो कोपिंग मैकेनिज्म क्या हो रही है इसके अंदर कम हो रही है, तो अपन कोपिंग मैकेनिज्म उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन मेडिटेशन देंगे, कोपिंग मैकेनिज्म को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में अपन एंजाइटी हो रही है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है वो क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बिहेवियर थेरेपीज़ है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एंजाइटी का कंप्लीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो दोनों टॉपिक के अंदर फोबिया भी पढ़ लिया है और एंजाइटी भी पढ़ ली है, ठीक है। फोबिया और एंजाइटी, फोबिया का मतलब फियर होता है, फोबिया बोल सकते हैं या फियर भी बोल सकते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एंजाइटी और फोबिया, छोटा सा इसके अंदर मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि अपन ये फोबिया है और ये एंजाइटी है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे उस एग्जांपल से अपन समझेंगे कि ये फोबिया है और ये क्या है, एंजाइटी, या एंजाइटी ये क्या है, फोबिया है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन है, नाइट का टाइम है, ठीक है, गली के अंदर जा रहा है, उसको पहले से ऐसा पता है कि उस गली के अंदर कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें हैं होती है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है। अब उसको उसी गली से ही क्या करना है, जाना है, ठीक है। तो वो उसी गली से अगर जाएगा तो उसके दिमाग में क्या आएंगे, इमेजिनरी आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, इमेजिनरी आइडियाज़ कि पता नहीं ऐसा उसने पहले सुन रखा है कि क्या पता वहाँ पे भूत हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके दिमाग में क्या आएंगे, इमेजिनरी आइडियाज़ आएंगे, तो उसकी वजह से उसको क्या होगी, चिंता होगी, ठीक है, चिंता होगी, इरेशनल चिंता होती है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है, यानी एक्चुअल के अंदर कुछ नहीं है, एक्चुअल वहाँ पे अभी कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, आइडियाज़ ले रहा है, तो उस टाइम जो उसकी कंडीशन है वो तो क्या है, एंजाइटी है, ठीक है। और जो जैसा उसने सुन रखा है एक्चुअल के अंदर वो उसके सामने अगर आ जाए तो वो उसका क्या है, डर है, उससे अपन क्या बोलेंगे, फोबिया या फियर बोलते हैं। तो ये इसका छोटा सा क्या है, इनको डिस्क्रिप्शन अपन इस तरह से कर सकते हैं कि जो पहले होता है, डर से पहले क्या होता है, एंजाइटी होती है, पहले एंजाइटी होती है, उसके बाद में क्या होता है, डर लगता है, फियर, उसे अपन क्या बोलेंगे, फियर, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।